तो जरा सा संघर्ष आया। पीड़ा तो जब होती जब आज की पीढ़ी अनुशासन को संघर्ष मान लेती है, डिसिप्लिन को प्रतिकूलता मान लेती है। एक घर में मैं ठहरा था, वो जवान बच्चा होगा, वो माँ बाप से पंगा चलता था उसका, तो उनके माता पिता ने कहा कि थोड़ी आपकी बात सुनता है तो आप इससे पूछो तो सही कि चाहता क्या है। मैं कहा भाई आपको घर में क्या प्रॉब्लम है, आप पेरेंट्स के साथ ठीक से बात नहीं करते। बोले मैं तो ठीक से बात करता हूँ। मैंने कहा मैंने देखा है ऊटपटांग जवाब देते हैं। नहीं तो यही स्टाइल है, उसमें ऊटपटांग क्या है। हाँ मैंने कहा यही स्टाइल है। आदमी अनुशासनहीनता को स्टाइल मान लेता है, ये स्टाइल उसमें क्या है। मैं कहा नहीं आपकी माँ कह रही थी आप बुलाते हैं तो आते नहीं। अरे तो कोई जरूरी है आना क्या, बच्चे हैं गुलाम थोड़ी हैं। अब आप ऐसे आदमी को क्या समझाओगे, वो तो सब समझ गया। वो तो तब समझेगा जब उसकी औलाद रिवर्स मारेगी उसको, अब नहीं समझेगा। आप तो बुलाने पे माँ बाप के पास आए ही नहीं, लेकिन आपकी औलाद आपको रवाना ही कर देगी घर से, तब आपको समझ में आएगा कि देर हो गई है। इसलिए वक्त अभी से संभालना पड़े हर पीढ़ी को। इसमें कोई नई बात नहीं है, हर पीढ़ी का दौर बदला है। इसलिए किसी भी पीढ़ी को आप दोष नहीं दे सकते कि ये वैसे बन जाए जैसे हम थे, क्योंकि हम भी वैसे नहीं थे जैसे हमारे माँ बाप थे। हर बुढ़ापे के पास अपनी एक कहानी है और वक्त बदला है। 5 पांडव धर्म के प्रतीक 100 कौरव बर्बाद हो गए। मां की भूमिका काम कर गई। एक मां के पास कुछ नहीं था, पर प्रेम, करुणा, संदेश, संस्कार और कृष्ण का भरोसा था। तो कुंती ने 5 बेटे तैयार किए और एक गांधारी केवल इसी में उलझ गई, तेरा मेरा। वो भीष्म को चुनौती देना चाहती थी, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित थे। तो उन्होंने कहा पुरुष यदि प्रतिज्ञा लेके नाम कमा सकता है तो मैं स्त्री होके भी प्रतिश्रुत होके नाम कमाती हूं। मैं स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूं। मुकाबला भीष्म से किया और नुकसान अपने बच्चों का कर गई। इसलिए घरों में प्रतिस्पर्धा नहीं चलती, और घरों में चलने लगी है, बस यहीं से नुकसान हो जाता है। चलिए आगे चलें धीरे धीरे कथा की ओर। ऐसा नहीं कि इस पीढ़ी के बच्चे सब गड़बड़ी हो, इस पीढ़ी जैसी पीढ़ी भी नहीं आई। बहुत योग्य बच्चे हैं, बस इनकी ऊर्जा का रूपांतरण करना। एकदम टैलेंटेड, 100, हमसे ज्यादा समझदार, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा जिंदगी के बारे में जान गए, दुनिया के बारे में। हाँ ये ऐसी पीढ़ी नहीं आई, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण करिए, जैसे हनुमान जी का मां अंजनी ने किया था। 2 मां चूक गई, उस समय 2 लोग भयंकर ऊर्जावान थे, एक हनुमान जी, दूसरा रावण। हनुमान जी की मां अंजनी ने रूपांतरण कर दिया और रावण की मां कैकेयी ने बर्बादी के रास्ते पे डाला। दोनों बहुत थे। मां क्या कर सकती है उसका उदाहरण है, और बच्चे तो योग्य हैं। चलिए आज के बच्चों को याद करते एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, फिर कथा में चलेंगे। आज की पीढ़ी का एक बच्चा था, इतनी शैतानी करता कि उसकी मां परेशान हो गई, चैन से रहता ही नहीं। एक दिन मां ने देखा वो छोटा सा बच्चा गिलहरी का एक बच्चा पकड़ के ले आया घर में, और कहता रात भर अपने पलंग पे सुलाऊंगा इसको। मां घबरा गई कि गिलहरी का बच्चा रात भर रहा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मां ने सोचा यदि मैं मेरे बेटे को डांट के कहूंगी कि जा गिलहरी बाहर छोड़ा, तो सुनेगा नहीं। अब डांट सुन के कहना मान जाए तो फिर आज का बच्चा ही कहेगा। इसलिए आज की मम्मियों को सिखाया जाता है कि डायरेक्ट बच्चों पे अटैक नहीं करना, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना। इसकी क्लासेस लगती हैं, कल भी लगी थी एक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की। पहले की माताओं को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, एक लपड़ जड़ा आपको, माँ भी खुश आप भी खुश। 2-4 बार पिटे नहीं तो माँ बाप ही क्या बन जाए। माँ की चपाती और चांटे का स्वाद जिंदगी भर नहीं जाता। सज्जनों देवियों, जिंदगी भर नहीं जाता। ये स्वाद इन बच्चों को आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि सख्ती है, और विदेश में तो पुलिस ही आ जाती है। हाँ माँ बच्चों को डांटो पुलिस आ जाए, यहाँ भी आने वाली है, संशोधन हो रहा है नियम में। तो मम्मियों को सिखाया जाता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, डायरेक्ट अटैक नहीं करना। तो मम्मी ने भी सोचा चलो मनोवैज्ञानिक रूप से समझाऊं। तो मम्मी ने कहा देख बेटा तू गिलहरी ले आया, हाँ बोले ले आया, इसको बाहर छोड़ा, क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा ऐसा है कि तू कहीं चला जाता है तो मुझे तेरी बहुत याद आती है। ऐसे कि मम्मी को इसकी बहुत याद आएगी।
तो तू इसको छोड़ा। मां ने समझाया, बेटे ने गर्दन हिलाई, बाहर चला गया। अरे मां ने अपनी पीठ थपथपाई कि मैंने साइकोलॉजिकली इसको समझाया तो मान गया और बाहर चला गया, डांटती तो नहीं मान। बड़ी खुश हुई मां। 15-20 मिनट बाद वो लड़का फिर आया, हाथ में 2 गिलहरी। उसकी मां ने पूछा ये क्या हुआ? बच्चा बोला इसकी मां को भी ले आया। लो, अभी मैंने आपको सूत्र बताया, जो भी करना, अगर होश में कथा सुन रहे हैं तो गर्दन मुड़ी कैसे आप होश में नहीं सुन रहे हैं। भाई बहुत सारे तो संबंध निभाने आए होंगे, बहुत सारे औपचारिकता में आके फंसे होंगे, कुछ इसी तमाशे में आकर देखो पंडाल में ये पंडित जी का रोज फोटो दैनिक भास्कर में आता है, क्या बोल रहे हैं, और कुछ इसी गणित में कि खिसके कब। मत करिए ऐसा। 1 मिनट सुनिए कथा, 5 मिनट सुनिए, पर होश में सुनिए। मैं कभी किसी से आग्रह नहीं करता कि मेरे पंडाल में आ जाए तो उठ के मत जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए आपको, हो सकता है इससे अधिक जरूरी काम है, लेकिन जो जाए वो ही जाए, जो बैठे वो क्यों जा रहे हैं उसके पीछे। पूरी गर्दन घूम रही है, ये न करें। इधर देखिए और जरा मुस्कुराइए, एकदम मुस्कुराइए। देखिए आज का विषय संतान है, और मजेदार बात यह कि एक वक्त था कि जब किसी के घर संतान पैदा होती और बढ़ती थी तो बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, मां का मुखड़ा खिल जाता था। एक वक्त था संतानों के मामले में, और एक वक्त ऐसा आया कि संतानों को जवान होता देख के बाप की कमर झुक गई, मां की आंख के नीचे कालिक आ गई। लोग अपने ही बच्चों को जवान होता देख के डरने लग जाएं। ये वक्त ठीक नहीं है, होश में आइए। इसलिए जो भी करिए होश में करिए। प्रश्न पूछा परीक्षित ने, महाराज भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? कभी इंद्र की तरफ खड़े हो जाते हैं, दैत्यों को मारते हैं। तो शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान भाव के भूखे हैं, भेद नहीं करते। आप जिस भाव से भगवान को जपेंगे, भगवान आपका वो भाव पूरा करेगा ही करेगा। इसलिए भगवान से भाव से जुड़िए। रावण यदि श्री राम से शत्रु के भाव से जुड़ा तो भगवान ने शत्रुता निभाई। विभीषण मैत्री के भाव से जुड़ा, भगवान दोस्त बन गए। लेकिन कोई भाव रखना पड़ेगा। एक राजा वैन था, उसने भगवान से कोई भाव नहीं रखा तो भगवान ने उसको मुक्ति भी नहीं दी। ऐसी कथा आती है। इसलिए हम जितनी कथाएं आपको सुनाते हैं, आपका भाव जगाते रहते हैं। कोई तो भाव रखिए। लोग भाव से कथा ही नहीं सुनते। आजकल तो पंडित लोग जब कथा सुनाते हैं तो लोगों का भाव जाग जाए इसलिए कथा सुनाते हैं, लेकिन लोग जुड़ते ही नहीं कथा से। हमारे देश में एक बहुत सुंदर कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा। आपने भी सुनी होगी, कराई होगी। जिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, और जब वो कथा होती है तो पंडित जी जब कथा करने आते हैं तो उस समय घर की जो गृहिणियां होती हैं वो पूरे टाइम प्रसाद में लग जाती हैं, और बच्चे उस दिन जितना मौका मिलता है उससे भी ज्यादा उपद्रव करते हैं। पंडित जी भी दूसरे यजमान तक जाना है तो फटाफट 5 अध्याय निपटाए, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, हो गई कथा पूरी। सालों से लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। जरा किसी से पूछना कि सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद क्या है, संदेश क्या है, नहीं मालूम। सत्यनारायण भगवान की कथा का संदेश है सत्य। जिस दिन आप सत्य के भाव से भगवान से जुड़ेंगे, भगवान आपके जीवन में सत्य के रूप में आएगा। हम भाव नहीं जोड़ते, और उल्टे सीधे भाव से पूरी कथा सत्यनारायण भगवान की लोग कराते हैं, सालों से करा रहे हैं। किसी का कोई मांगलिक कार्यक्रम ठीक हो जाए, सत्यनारायण भगवान करा रहे हैं। अरे सोचिए तो सही, कथा क्या क्या रही है। एक गांव में एक बार एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करने पहुंचे, तो खेत में उनका तखत लग गया, सामने पोथी रख ली। पंडित जी ने पहला अध्याय पूरा किया, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा किया, तीसरा किया, 5 पूरे किए, बोले बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, चलो जाओ अपने घर। तो 2-4 औरतें गांव की खड़ी हो गई। उन्होंने कहा पंडित जी कथा पूरी? बोले पूरी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे पूरी हुई पंडित जी, लीलावती कलावती तो आई नहीं कथा में। सत्यनारायण भगवान की कथा के 2 मेन कैरेक्टर हैं, लीलावती और कलावती। तो गांव की औरतों ने कहा पंडित जी कथा पूरी हुई, लीलावती कलावती का जिक्र नहीं आया। पंडित जी भी चौंक गए।
पंडित जी ने तुरंत पोथी देखी। अच्छा, वो पुराने टाइम की पोथी थी, लूज पन्ने की। तो पंडित जी ने देखो, अरे बाप रे, खेत में तेज हवा चल रही थी तो उनकी पोथी के पन्ने उड़ गए और वही उड़ गए जिसमें कलावती लीलावती थी। पंडित जी ने समझ लिया कि ये तो उड़ गई और सब खड़े हो गए। तो पंडित जी भी भाव जगाने में बड़े मास्टर, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, कहीं नहीं कहीं लीलावती कलावती। क्या मूर्ख समझते हैं हमको? लीलावती कलावती का संबंध जमींदार खानदान से था। अब यहाँ खेत खलियान में कथा कराओगे तो नहीं आएंगी। कहा जमींदार की आ जाएंगे, चलो बैठ जाओ, सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसा कथा चल रही, इससे कुछ नहीं मिलता सज्जनों देव। ये सिर्फ भाव जगाने का विषय है। कथा आगे चल रही है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान भेद नहीं करते, भगवान भाव के भूखे हैं। जिस भाव से जपोगे भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे। और अब कथा आ रही है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, भगवान प्रहलाद की कथा आ रही है। पहले दिन की कथा में आपको याद होगा कि जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार की सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने अपने बाएं हिस्से से एक देवी को जन्म दिया, शत्रुपा, और दाएं हिस्से से पुरुष को जन्म दिया, मनु। मनु और शत्रुपा ने जब संसार का निर्माण करना आरंभ किया तो पृथ्वी पे इतनी संतानें हुई कि एक राक्षस था हिरण्याक्ष नाम का, वो पृथ्वी लेके भागा। तो भगवान पृथ्वी की रक्षा करने के लिए 12 अवतार लेते हैं, हिरण्याक्ष को मारते हैं। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से वैर ठान लेता है कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। अब हिरण्यकश्यपु की कथा आ रही है। हिरण्यकश्यपु बड़ा पराक्रमी राजा, उसकी पत्नी का नाम था कयाधु, बड़ी धार्मिक स्त्री। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, कयाधु मुझे विष्णु से वैर है, मैं बदला लेना चाहता हूं, तो मैं जा रहा हूं तपस्या करने, और ऐसी तपस्या करूंगा कि मैं मृत्यु को ही जीत लूंगा। कयाधु ने सोचा ये पहले ही बहुत अत्याचारी और दुष्ट वृत्ति के हैं, अगर इन्होंने मृत्यु को जीत लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन कुछ बोली नहीं, बस घोषणा कर दी हिरण्यकश्यपु ने कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने। जब घोषणा देवताओं ने सुनी तो देवता कांपने लगे। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि यदि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या कर ली और मृत्यु को जीत लिया तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। उनके गुरु बृहस्पति ने कहा मैं कुछ करता हूं। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जंगल में जाए, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और जैसे ही उसने तपस्या आरंभ की तो बृहस्पति जी तोता का रूप लेकर उस पेड़ के ऊपर बैठ गए। और जैसे इसने आंख बंद की, उन्होंने आवाज लगाई नारायण नारायण। इसने आंख खोली, जिस नारायण को समाप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं, ये कौन नारायण का नाम लेता है। हाफ फूप करके उस परिंदे को उड़ाया, फिर आंख बंद करी तो फिर आवाज आई नारायण नारायण। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा आज मुहूर्त ठीक नहीं है, वापस घर चलना पड़ेगा, कल आएंगे। और जब चलने लगा तो उसको विचार आया कि मेरे मंत्री मुझसे पूछेंगे आप तो तपस्या करने गए, उनको भी समझा दूंगा, प्रजा को आंख दिखाऊंगा तो डर जाएगी। लेकिन घर में जाते ही जब पत्नी पूछेगी क्यों जी, बातें तो बड़ी बड़ी करके गए थे कि आज मौत को जीत के आऊंगा, तो जीता है। अच्छा, पुरुषों को एक बड़ा टेंशन रहता है कि बाकी सबके सामने नीचा देखना पड़े तो दिक्कत नहीं है, पर घरवाली के सामने यदि नीचा देखना पड़े तो आंख बबूला हो जाए। और ये घरवालियों का भी एक ऐसा खाता होता है कि उस समय नहीं छेड़ेंगी, पर बाद में कहेंगी छोड़ो छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें करी। परेशान हो गया। सोचा रात को चलते हैं चुपचाप। और जैसे ही महल में गया तो सबसे पहले मिल गई कयाधु। आ गए नाथ। नाथ को लगा कि अब ये करेगी परेशान। हाँ आ गया, अब मृत्यु को जीता है। हाँ ठीक है, नहीं बताइए ना कैसी की तपस्या आपने, मैं जानती थी आप एक ही दिन में तप करके आ गए, मुझे तो लगा साल 2 साल आएंगे। अच्छा चलो कयाधु उठो, नहीं नहीं बताइए ना बताइए ना। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको तो बताना ही पड़ेगा। उसने कहा देख कयाधु, जैसे ही मैं तप करने बैठा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक परिंदा आया और उसने नारायण 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 की रट लगाई।
मुझे बहुत क्रोध आया, मैं बार बार उसको उड़ाता, वो बार बार आके नारायण नारायण करता। ये तो घटना बयान कर रहा था और सुनते हुए कयादू ने हिसाब लगाया कि मेरे दुष्ट पति के मुंह से भगवान नारायण का नाम निकल रहा है, एक काम करूं, गिनते चलती हूं, अगर आज इनके मुंह से 108 बार नारायण का नाम निकलवा लूं तो आज मेरे गर्भ में जिस भ्रूण की स्थापना रात को होगी वो बालक नारायण का भक्त बनेगा। तो गिनती करने लग गई। थी तो बड़ी समझदार, उसने गिनती लगाई और उसने कहा कि अच्छा तो आइए अंदर आइए। अंदर आके बैठे, उन्होंने कहा कुछ जल की व्यवस्था करो, अब मैं स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन की व्यवस्था करो। तो व्यवस्था करते करते पूछती, एक बात बताइए जी, जब तपस्या पूरी नहीं हुई तो फिर इतने थक कैसे गए? थक नहीं गया, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया नारायण नारायण बोल के। वो तो गिनती कर रही थी, अब इस घर में नारायण का नाम नहीं होगा, जा तू व्यवस्था कर। परेशान हो गया इस नारायण से, नारायण को समाप्त करके ही मानूंगा। वो तो गिनती कर रही थी। फिर उसने कहा आपके लिए भोजन तैयार है। 56 भोग की थाली लगाई, पंखा हिला रही खड़े खड़े। हिरण्यकशिपु ने कहा कयादू तूने बहुत अच्छा किया, आज मैं बहुत परेशान हुआ, आज इस भोजन को देख के मुझे तृप्ति मिल रही है। तो कहती क्या है, सुनिए जी, भोजन आरंभ करें उसके पहले एक बात फिर से तो बताइए वो क्या कह रहा था। उसने देखा तो भोजन नहीं करने, नहीं आप ही के लिए बनाया, पर बताइए तो सही वो क्या कह रहा था। अच्छा, हमारी माताओं बहनों को ये कला बहुत अच्छी आती है कि बढ़िया सा बढ़िया भोजन कराओ और सामने वाले से जो चाहो वो करा लो। फिर तो भूखा आदमी बैठा था, मुझे कहा देख अंतिम बार बता रहा हूं मैं कि वो नारायण नारायण कर रहा था, मैंने हर बार उसको भगाया। तू जानती मुझे नारायण शब्द से नफरत है, अब तू भी मत पूछ मुझसे, मुझे भोजन करने दे। ये तो गिनती गिन रही थी, अब कितने बचे हिसाब लगा रही थी। जब उसने भोजन कर लिया तो धीरे से कहती है, अपने शयन कक्ष में जाके शैया पे बैठ के पूछती है, अब कम से कम यहां तो सत्य बताइए, बताइए ना वो क्या कह रहा था। तुमने कहा तुझे कितनी बार बताया नारायण नारायण कह रहा, बार बार क्यों पूछती है? बोले नहीं नहीं, मुझे लगा कि बुढ़ापे में आपकी स्मृति चली गई होगी तो आप भूल गए, वो कुछ और कह रही, आप कुछ। अब तो इसका दिमाग खराब हुआ, बुढ़ापे में मेरी स्मृति चली गई, बूढ़ा कहती है मुझको। अब किसी पति को बेडरूम में बूढ़ा कहोगे तो फिर चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? इतना चिल्लाया, मूर्ख समझती है मुझको। मुझे अच्छी तरह याद है वो नारायण नारायण करा। देख कयादू, अब मैं तुझे अंतिम बार बता रहा हूं कि उसने नारायण का, अब तू नारायण का नाम मत लेना। है तो गिनती कर रही 108 पूरे। उसने कहा नाथ आप बहुत समझदार हो। और उस दिन उसके गर्भ में जिस भ्रूण की स्थापना हुई वो बालक भविष्य का प्रहलाद बन के निकला। जब जन्म हुआ उस बालक का, और जब प्रहलाद पैदा हुए, तेजस्वी तपस्वी, देख के आनंद आ जाए। धीरे धीरे जब बालक बड़ा हुआ, बच्चों को गुरुकुल भेजने की तैयारी करना थी। भरी सभा में एक दिन पिता हिरण्यकशिपु ने अपने उस बालक से कहा कि बेटा तुम्हारा शिक्षा का संस्कार आरंभ हो रहा है, तुम्हें हम गुरुकुल में भेजेंगे, हमारे गुरु शुक्राचार्य के पास। तू गुरुकुल में जाके योग्य बनना बेटा, श्रेष्ठ बनना, तुझे मुझसे भी बड़ा राजा बनना है। बोले जी पिताजी। अच्छा एक बात बता बेटा, तू गुरुकुल में जाएगा, खूब पढ़ के आएगा, एक बात बता तू गुरुकुल में क्या क्या सीखेगा? बोले नारायण नारायण। इसका माथा ठनका कि ये बीमारी इसके मुंह में कहां से घुस गई। तुरंत सूचना दी गुरुकुल में कि बालक थोड़ा चंचल है, ध्यान रखना ये नारायण का उच्चारण न करे। शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।